मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं दो बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स को, जो हैं एक आता है MSI की तरफ से और दूसरा आता है HP की तरफ से। अब ये दोनों नोन ब्रांड है। अगर आप थोड़ा सा भी PC रिलेटेड काम करते होंगे या फिर PC कम्युनिटी से थोड़ा भी जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि MSI कितनी अच्छी कंपनी है। तो मैं उन दोनों लैपटॉप्स के आपको नाम बता देता हूँ। HP की तरफ से हमारा आता है HP 15 थिन एंड लाइट लैपटॉप और हमारा MSI की तरफ से आता है MSI मॉडर्न लैपटॉप। तो इन दोनों लैपटॉप्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पहले हम जानेंगे इनकी सिमिलर स्पेक्स की, इनके सिमिलर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और फिर हम इनके की डिफरेंसेस देखेंगे और उसके हिसाब से इन दोनों को पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके पॉइंट्स एंड में ज़्यादा होंगे उनको मैं बना दूंगा विनर। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट दे दूं अपने पिछले वीडियो के फर्स्ट 3 कमेंटर्स को। तो जो मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था जिन लोगों ने, पहले 3 वो हैं राजू भाई और आरी रियल एंटरटेनमेंट। तो इन दोनों को जाता है शाउट आउट। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो और चलिए देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप जीतता है ये कॉम्पिटिशन। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पहले सिमिलर स्पेसिफिकेशंस क्या है इन दोनों लैपटॉप्स की। तो जो सिमिलर स्पेक्स हैं वो है दोनों में ही इंटेल i5 11 जनरेशन आता है, 8 GB रैम आती है, 512 GB SSD आती है और आपको दोनों में ही इंटेल का iRIX GPU मिलता है। DDR4 रैम टाइप है दोनों में। विंडोज 10 होम दोनों में आपको पहले से ही मिलती है और जो आपको 1 ईयर की वारंटी है वो भी दोनों में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों और जो इसमें सिमिलर स्पेक्स हैं वो हैं, इसमें आपको दोनों में ही 3 सेल बैटरी देखने को मिल जाती है, IPS डिस्प्ले है, FHD स्क्रीन है और जो इसमें डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको दोनों में ही बिल्ट इन और डुअल माइक्रोफोन्स भी मिल जाते हैं जो आते हैं कैमरा के साइड में टॉप पे। तो ये थे इन दोनों लैपटॉप के सिमिलर स्पेक्स यानी कि सिमिलर स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे इनके की डिफरेंसेस के बारे में और यहाँ से अब इनको पॉइंट्स मिलने चालू हो जाएंगे कि कौन सा लैपटॉप को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा लैपटॉप कितना अच्छा है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना लैपटॉप अच्छा। तो अब मैं स्टार्ट करूँगा इनके मेन की डिफरेंसेस। तो चलिए अब हम करते हैं इनको रियली कंपेयर। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट डिफरेंस है वो है डिस्प्ले साइज के ऊपर। जो 15.6 इंच डिस्प्ले साइज आता है हमारा HP में और 14 इंच आता है हमारा MSI में। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर रहा हूँ HP में, क्योंकि जो बड़ा डिस्प्ले साइज होता है उसको बनाने में भी ज़्यादा मनी खर्च होती है। तो अब जो हमारा दूसरा डिफरेंस आता है वो आता है नंबर पैड का, क्योंकि HP 15.6 इंच डिस्प्ले साइज के आता है तो जो आप उसमें नंबर पैड होता है साइड में आपका नंबर पैड वो भी HP में आपको मिलता है और MSI में आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ HP में। तीसरा हमारा पॉइंट आता है ऑप्टेन मेमोरी। तो 32 GB ऑप्टेन मेमोरी है HP में और एक ऑप्टेन मेमोरी MSI में नहीं है। ऑप्टेन मेमोरी प्रेजेंट ही नहीं है MSI में। अब आप पूछेंगे ऑप्टेन मेमोरी होता क्या है। ऑप्टेन मेमोरी एक तरीके से आपके जो प्रोग्राम्स है, जैसे ही आपने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया उसके बाद जो आप स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाते हैं, मान लीजिए आप गूगल पे जाते हैं या फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं या फिर आप कोई भी अपना ऐप खोलते हैं, तो वो उसको याद कर लेता है चाहे आपका सिस्टम टर्न ऑफ ही क्यों ना हो, यानी कि शट डाउन ही क्यों ना हो। फिर जब आप अगली बार अपना सिस्टम खोलते हैं और उन ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो ऑप्टेन मेमोरी उसमें एक बूस्ट देती है और आपका जो लेटेंसी है यानी कि जो आपका डिले है उन ऐप्स या फिर उन वेबसाइट्स को खोलने में उसको कर देती है कम। तो ये काम होता है ऑप्टेन मेमोरी का। वो एक तरीके से आपके स्टार्टअप ऐप्स को याद कर लेती है और आप के जो लेटेंसी है स्टार्टअप में और आगे आपके 2-3 प्रोग्राम्स खोलने में उसको बहुत मिनिमाइज कर देती है। तो यहाँ एक और पॉइंट मैं प्लस कर देता हूँ HP में। अगला हमारा पॉइंट आता है MS ऑफिस के ऊपर। आपको कोई भी MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर MSI में नहीं मिलता है, जबकि आपको MS ऑफिस स्टूडेंट एडिशन 2019 आपको मिलता है HP में। तो यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ HP में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी, वेट और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। जो आपकी ब्लूटूथ है दोनों ही लैपटॉप्स में वो आपको HP में मिलता है 5.0 और जो आपका MSI में है वो है 5.1, यानी कि 0.1 जनरेशन ज़्यादा है MSI का। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ MSI में।
अगला हमारा आता है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी जो है वो एचपी में आपको नहीं मिलती है, जबकि आपको मिलती है ये MSI में। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी माने कि इसको बहुत बार ड्रॉप करके देखा है 1 या 2 फीट की ऊंचाई से, और ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है या फिर बहुत ही मिनिमाइज इसका डैमेज है, तो इसको कहते हैं मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ MSI में। अगला हमारा कंपैरिजन पॉइंट है कि वाईफाई जनरेशन किसकी कितनी है। वाईफाई जनरेशन 5.0 मिलता है आपको HP में और 6.0 मिलता है आपको MSI में। तो यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्लस कर देता हूँ मैं MSI में, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर आप वाईफाई 6 वाली डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका मोबाइल वाईफाई 6 को सपोर्ट नहीं करता है और आप अपने मोबाइल से टेथरिंग कर रहे हैं वाया हॉटस्पॉट और वाईफाई, अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हैं अपने मोबाइल को, तो उसमें आपका वाईफाई 6 कोई भी काम नहीं करेगा। वो उसी जनरेशन पे चलेगा जो आपका मोबाइल सपोर्ट करता है या फिर जो आपकी दूसरी डिवाइस सपोर्ट करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वाईफाई 6 का कुछ नुकसान भी है, क्योंकि अभी सारी डिवाइसेस पे वाईफाई 6 नहीं आया है। तो इसलिए ये पॉइंट आप सेम भी रख सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट अगर आपके पास वाईफाई 6 की कोई भी डिवाइस है, आपके घर में ब्रॉडबैंड है जो वाईफाई 6 सपोर्ट करता है, आपका मोबाइल वाईफाई 6 सपोर्ट करता है, आपकी वॉच वाईफाई 6 सपोर्ट करती है, तो ये आपका पॉइंट इधर प्लस हो जाना चाहिए MSI के लिए। अगला हमारा पॉइंट है अर्गो लिफ्ट। अब अर्गो लिफ्ट क्या होता है? जब आप अपना लैपटॉप खोलते हैं तब वो नीचे से थोड़ा सा उठ जाता है, उसको कहते हैं हिंज। जो पीछे साइड से हल्का सा उठ जाए लैपटॉप और एक स्लाइड बना ले, वो होता है अर्गो लिफ्ट। अगर आपको नहीं पता अर्गो लिफ्ट क्या होता है तो मैंने पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हैं अर्गो लिफ्ट होता क्या है। तो ये होता है अर्गो लिफ्ट, और ये आपको एब्सेंट मिलता है HP में और प्रेजेंट मिलता है MSI में, यानी कि MSI सब में अर्गो लिफ्ट है। तो यहाँ मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ MSI में, क्योंकि अर्गो लिफ्ट के होते हुए आपको हीटिंग इश्यूज कम आते हैं। अगला आपका पॉइंट है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो जो आपके पोर्ट्स है माइक और HDMI के दोनों में ही सेम आते हैं, तो किसी को पॉइंट नहीं जाता है आपको। अब हम बात करते हैं SD कार्ड रीडर के बारे में, यानी कि आपका जो कार्ड रीडर का पोर्ट है वो किस में कौन सा आता है। तो माइक्रो SD कार्ड रीडर पोर्ट आपका आता है MSI में, और मल्टी कार्ड रीडर पोर्ट आपका आता है HP में। तो आपका यानी कि HP का जो लैपटॉप है वो 2-3 तरीके के कार्ड को रीड कर सकता है, और जो आपका MSI का है वो सिर्फ माइक्रो SD कार्ड को ही रीड कर सकता है, जो आपके मोबाइल में लगता है। एक ब्लैक कलर का इतना सा माइक्रो SD कार्ड, वो जो आपके मोबाइल में लगता है सिम ट्रे के पास में, वो होता है माइक्रो SD कार्ड। तो वो सिर्फ रीड कर सकता है MSI। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट प्लस कर देता हूँ HP में। अब बात कर लेते हैं टाइप C पोर्ट के बारे में। अगर आपका फ़ोन 2018 के बाद का है तो उसमें टाइप C पोर्ट होगा, जो बड़ा सा थोड़ा पोर्ट होता है, और आप उसको कैसे भी लगा सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, और अगर आप उसको 180 डिग्री टर्न करके भी लगा सकते हैं। तो वो जो पोर्ट होता है वो दोनों में ही एक एक पोर्ट आते हैं, लेकिन उनकी जनरेशन अलग है। तो जो HP में जनरेशन है वो है 3.1, और जो MSI में जनरेशन है वो है 3.2। तो यहाँ एक और पॉइंट प्लस हो जाता है MSI में। अगला हमारा पॉइंट आता है टाइप A पोर्ट के बारे में। जो आपकी चार्जिंग ब्रिक होती है मोबाइल की, उसमें जो आपके USB लगती है मोटी सी, वो होती है टाइप A पोर्ट। तो जो आपके टाइप A पोर्ट है दोनों में ही 2-2 आते हैं, लेकिन उनकी भी जनरेशन अलग है। जो आपके HP में जनरेशन आती है वो है 3.2 और 3.1, और जो आपकी MSI में जनरेशन आती है वो है 3.2। HP में 3.1, MSI में 3.2। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट प्लस कर देता हूँ MSI में। अब हमारा पोर्ट्स भी खत्म हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो जो आपका प्राइस है HP का वो अराउंड 1000 to 1500 ज़्यादा है MSI से। तो यहाँ मैं एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लस कर देता हूँ MSI में। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके चार्जिंग एडेप्टर के बारे में। जो आपका लैपटॉप के साथ चार्जिंग एडेप्टर आता है उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो जो आपका चार्जिंग एडेप्टर आता है वो आता है 45 वॉट्स का HP में और 65 वॉट्स का
MSI में। तो यहाँ पे एक जो 20 वॉट्स का डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जिसको मैं प्लस कर देता हूँ इंटेल में, MSI में, क्योंकि आपका MSI का जो लैपटॉप है वो छोटा है और उसका चार्जिंग एडेप्टर भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये आपका MSI का लैपटॉप आपको अच्छी खासी पावर, अच्छी खासी चार्जिंग और अच्छी खासी आपको बैटरी लाइफ दे देगा। अब आती है बात किसकी, बैटरी कितने लिथियम आयन वॉट आवर लिथियम आयन की है। दोनों में ही लिथियम आयन बैटरी आती है। अब जो HP में है वो है 42 वॉट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी, और जो आपकी MSI में है वो है 52 वॉट आवर्स की लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ पे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस कर देता हूँ MSI में। अब आप देख सकते हैं कि MSI की स्क्रीन छोटी है, उसका चार्जिंग एडेप्टर ज़्यादा फास्ट है, और जो उसकी बैटरी है वो भी बड़ी है HP के मुकाबले। तो यहाँ पे MSI साफ साफ जीत रहा है अच्छे खासे पॉइंट से HP से। तो अब यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। इन दोनों में से आपको लेना चाहिए MSI, लेकिन एक बार आप MSI के कस्टमर रिव्यूज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप कोई ऐसे शहर में रहते हो जो ज़्यादा नोन नहीं है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हो जो ज़्यादा नोन नहीं है, और वहाँ पे MSI का आपको कोई भी सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि MSI का सर्विस सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर आपके सिटी में होना चाहिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।